जो रुके तो कोहे गरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। अरशद शरीफ कीनिया के शहर निरूबी में शहीद कर दिए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो बज़ाहिर जो कुछ नहीं लगते उनसे रिश्ते बला के होते हैं। अल्फाज गूंगे हो गए हैं, कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अकल महवे हैरत है कि ये तमाशा क्या है, हशर जो बरपा हुआ है तो ये माजरा क्या है। ये नहीं करना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। तुमने उसे मार दिया मगर इसके लफ्जों को हमेशा की जिंदगी अता कर दी। तुमने इसके लफ्जों को हमेशा के लिए जाविदा कर दिया है। जिस पैगाम को लाखों लोग सुनते थे अब वो करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंचेगा। जो जानते नहीं थे वो भी इसकी बातें निकालेंगे, सुनेंगे और इसका पैगाम आगे पहुंचाएंगे। वो सच्चा आदमी था, वो डरने वाला नहीं था, वो बिकने वाला नहीं था, वो झूठ बोलने वाला नहीं था, वो झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए सच बोलने का जिहाद करता था। वो बुराई को दिल से बुरा नहीं जानता था बल्कि अपने कलम से इसके खिलाफ आवाज भी बुलंद करता था। इसने तकलीफें सही, इसने गम के वार सीने पर झेले मगर झूठ के आगे सरेंडर नहीं किया। वो भी अपने भाई की तरह लड़ते हुए शहीद हुआ है। ऐ माँ, तेरे नसीब में लिखने वाले ने क्या लिख दिया। एक बेटा शहीद, दूसरा भी शहीद। एक बेटा फौजी मुल्क की खातिर लड़ता रहा और शहादत के रुतबे पर फाइज हुआ, दूसरा भी मुल्क की खातिर लड़ता हुआ शहीद हो गया। इसका जुर्म सच बोलना था, वो सच बोलते हुए शहीद कर दिया गया। वो सच की राह पर चलते हुए मारा गया। अरशद शरीफ की माँ के अल्फाज हैं कि मुझे मेरा बेटा वापस ला दो। माँ बेटे का जस्दे खाकी मांग रही है। इस माँ ने बेटे की पेशानी चूम कर इसे जिंदगी की दुआओं के साथ रुखसत किया था। अब वो इसके बेजान लाशे को देखने के लिए तड़प रही है। क्या एक माँ को ये कहने की जरूरत पड़नी चाहिए थी? क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं कि इसका बेटा दियारे गैर में मैयत बनकर पड़ा हुआ है, इसे पूरे एजाज से वापस लाए। इसकी रूह अपने वतन जाने के लिए बेचैन होगी। इसकी बुझी नजरों की लू वतन की फिजाओं का नजारा चाहती होगी। वो मादरे वतन की आगोश में सिमटने के लिए बेचैन होगा। इसका जिस्म अपने मुल्क की आगोश में दफन होने के लिए बेताब होगा। रियासत तो माँ होती है, माँ तो अपने बच्चे की कहे बगैर इसकी हर बात समझ आती है। कहाँ है इस मुल्क के इंसाफ के इदारे, कहाँ है माँ जैसी रियासत? एक दिन सब ने मरना है, लेकिन जाबर कुव्वतों के सामने कलमा हक बुलंद करना ही जिंदगी का वकार है। और कौम का हीरो अरशद शरीफ वो रास्ता दिखा गया है। वो जाते वक्त कहकर गया था, ये मेरा मुल्क है, मैं वापिस आऊंगा। देखना अब वो किस शान से आएगा। सारी उम्र करप्शन के खिलाफ लड़ता रहा और दमे मर्ग सच बोलता हुआ रुखसत हुआ। अरशद शरीफ फरवरी 1973 को कराची में पैदा हुए। इनके पसमानदगान में 5 बच्चे, बीवी और एक माँ है। इनके वालिद पाकिस्तानी फौज से वाबस्ता थे। इनके भाई अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए घर आ रहे थे कि रास्ते में शहीद कर दिए गए। इस तरह अरशद शरीफ को 49 साल की उम्र में शहीद कर दिया गया। अरशद शरीफ की वालिदा के ये अल्फाज दिल चीर रहे हैं, बिल आखिर मेरे बेटे की जान ले ही ली। एक बेटा पहले कब्र में उतारा था, चलो इसको भी उतार लेंगे। इनकी बीवी जवेरिया सदीक जबरदस्त सहाफी खातून है। इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने आज दोस्त, शोहर और अपने पसंदीदा सहाफी को खो दिया। पुलिस के मुताबिक इन्हें कीनिया में गोली मार दी गई। हमारी प्राइवेसी का एहतराम करें और ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर बराए मेहरबानी हमारी फैमिली की तस्वीरें, जाती तफसीलात और अस्पताल से इनकी आखिरी तस्वीर शेयर न करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। जिस दर्ज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। यूं तो पाकिस्तानी मीडिया घुंघरू पहने बगैर ही तवाइफ की तरह रक्सा रहता है, मगर इस बार तो इन कलम बेचने वाली तवाइफों ने हद ही कर दी है। अपने कलम बरादरी के भाई अरशद शरीफ की शहादत पर इनके कीबोर्ड अपनी मौत मर चुके हैं। इनकी उंगलियों के जोड़ों में रेशा पड़ गया है। कोई ऐन गईन, कोई लिफाफी एक लफ्ज तक नहीं बोला। शहादत के कई घंटे बाद तक इनकी तरफ मौत की सी खामोशी है। पहले तो सिर्फ जमीर मरे थे, अब शायद सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म हो गई है। सहाफी अहमद नूरानी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सहाफियों के जिम्मे 3 तरह की ड्यूटियां। अरशद शरीफ क्रिमिनल था, ड्रग लॉर्ड्स के साथ था, कीनिया की पुलिस ने मार दिया। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने तक कौमी इदारों पर इल्जाम लगाना गलत है। अरशद शरीफ को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कत्ल करवाया। शायद ये सहाफी इन 3 पॉइंट्स पर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। अब कत्ल पर सियासत और सहाफत चमकने का वक्त हुआ चाहता है। लाशों के ताजरों की सौदागरी का वक्त हुआ चाहता है। शहर के कुत्तों, आओ शहीद का लाशा बम्बोड़ो। याद रखो तुमने भी मरना है। याद रखो कब्र बहुत अंधेरी और तंग जगह है, इसे अपने अमाल से मजीद स्याह ना करो। या अल्लाह, ये इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? हमारी पिछली नस्लों ने अदावत, दुश्मनी और जंग में अपनी जिंदगी झोंकी है। क्या हमारी अगली नस्लें भी इसी तरह हालात की सितम जरीफी का शिकार रहेंगी? क्या पाकिस्तान की अगली नस्लों को खाना जंगी में झोंकने की कोशिश की जा रही है? यहाँ मीडिया तकसीम कर दिया गया, चैनल तकसीम, सहाफी तकसीम कर दिए गए। हम जिसे दुश्मन कहते हैं वो हर शोबा जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं। भारतीय नयाज शहरी ऋषि सोनिक बरतानिया का वजीर आजम बनने जा रहा है। IMF, गूगल, फेसबुक, हर बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट पर भारतीयों का राज है। भारतीयों के पास तरक्की के मौके हैं मगर पाकिस्तानियों के पास सिर्फ साजिशें हैं, गद्दारी है और अपनी ही कब्र खोदने के औजार हैं। क्या किसी को कत्ल करके हक और सच की आवाज का गला घोंटा जा सकता है? आज अरशद शरीफ खामोश है मगर पूरी कौम बोल रही है। वो कैसा शख्स था जो जाते जाते पूरी कौम के मुंह में जुबान दे गया? सवाल ये पैदा होता है कि इस वाकये का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? कौन है जो चाहता है कि पाकिस्तान में हालात खराब ही रहे, एक के बाद दूसरा हादसा पाकिस्तान को उलझाए रखे? कहीं ये पाकिस्तान और
अफवाज पाकिस्तान को आमने सामने लाने की घटिया और मजमूम कोशिश तो नहीं? क्या इन सब हालात का फायदा हमारा अजली दुश्मन तो नहीं उठाना चाहता? ट्विटर पर नए नए अकाउंट सामने आ रहे हैं जिनमें अफवाज पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ ट्वीट दागे जा रहे हैं। पूरी कौम में नफरत के जज्बात को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये वक्त लड़ने मरने और गलत प्रोपेगेंडा के ज़ेरे असर आने का नहीं है। ये वक्त अपने दुश्मन की हर चाल से बाखबर रहने का है। हम में से हर एक अरशद शरीफ का सिपाही है। हर एक के लिए इनकी जात रोशन सितारा है, जिसकी रोशनी में चलकर हम हक और सच, खरे और खोटे में फर्क तलाश कर सकते हैं। हमें अरशद शरीफ के खून को रायगा नहीं जाने देना। इस खून को पाकिस्तान में खाना जंगी के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना। अरशद शरीफ सच बोलते हुए मारा गया है। हमें इनके खून का हक अदा करना है। खून खराबा और खाना जंगी को हवा नहीं देनी, वरना अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे, इस कौम पर अगला अजाब खाना जंगी की सूरत में आएगा। याद रखें, अरशद शरीफ के खून का फायदा दुश्मन को नहीं होने देना। इस बंदे की किस्मत में शहादत लिख दी गई थी, इन्होंने जाना ही था, मगर अब इनके खानदान और दो सहाफी बरादरी जमील फारूकी, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, सदीक जान सब ने चीफ जस्टिस से अपील की है कि अरशद शरीफ को पूरे इज्जतो एहतराम से वापस लाया जाए। अफसोस कि अरशद शरीफ के खून के छींटे इस इम्पोर्टेड सरकार के दामन पर भी हैं। इसी सरकार से अपील करते हैं कि क्योंकि फिलवक्त एम्बेसियां और सफारत खाने इनके जेरे कंट्रोल हैं, तो फौरी तौर पर अरशद शरीफ साहब की मैयत को इनके वतन वापस लाया जाए। ये कौम इस वक्त इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। इस मुल्क की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट कर इन मुसल्लतज़दा हुक्मरानों ने इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम चंद पटवारी छोड़कर जो खेल खेला है, ये सब इसके सम्राट हैं। देखो तुम लोगों ने इस कौम को कहाँ ला पहुँचाया है, इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया है। ये हुकूमत नहीं ताश का घर बनाया है जो किसी भी वक्त धड़ाम से गिर सकता है, मगर तुमने इस मुल्क को बगावत और इसकी नस्लों को मायूसी की अता गहराइयों में धकेल दिया है। आज पाकिस्तानी बच्चे रो रो कर फरियाद कर रहे हैं कि हमारे दादा परदादा इंडिया में लाखों एकड़ जमीन और हवेलियां छोड़कर पाकिस्तान आए थे। क्या इस दिन के लिए कि इन दादों और परदादों की नस्लों को मायूसी के अंधेरे की तरफ धकेल दिया जाए? इस मुल्क की नई नस्ल सोशल मीडिया पर अपने गम, गुस्से और पाकिस्तान के हालात से मायूसी का इजहार कर रही है। इस सब का जिम्मा इम्पोर्टेड को लाने वाली मुल्की और बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के सर जाता है। याद रखिए, तारीख किसी को माफ नहीं करती। इंसान सब भी मर जाते हैं, मगर इनके नाम अच्छी बुरी शोहरत के साथ जिंदा रहते हैं। अरशद शरीफ का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। शहादत इनके खानदान की मिरास है। इस खानदान ने पाकिस्तान के लिए हमेशा जान की कुर्बानी दी है। आज इस खानदान के बेटों ने हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जानें हक की राह में कुर्बान कर दी हैं। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, इन्हें हरगिज मुर्दा ख्याल ना करना, बल्कि वो अपने रब के हुजूर जिंदा हैं। इन्हें यानी जन्नत की नेमतों का रिज़्क दिया जाता है। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारो मैं भी तो पुकारा जाऊंगा। वो पाकिस्तान से प्यार करता था, अपने मुल्क को इस्तिबदादी कुव्वतों के पंजे से छुड़ाना चाहता था। वो रजीम चेंज ऑपरेशन का पहला शहीद है। इसका जुर्म वफा निकला। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। सच कहूँ तो बुरा लगे, दलील दूं तो जलील हूँ। ये जहाँ जहालत की जद में है, यहाँ बोलना हराम है। वो जाते वक्त कहकर गया था, ये मेरा मुल्क है, मैं वापिस आऊंगा। देखना अब वो किस शान से आएगा। ए खुदाया, इन जालिमों की रस्सी कब तक दराज रहेगी? या अल्लाह, ये कैसे लोग हम पर मुसल्लत हो गए जिनको तेरा जरा बर खौफ नहीं। ए अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान कब तक मुहिबे वतन लोगों के जनाजे उठाता रहेगा? अल्लाह सुब्हानो ताला कामल मगफरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए और इस सब्र पर अजर अजीम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।